हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग HSLC एग्जामिनेशन 2020 का जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे और सोल्व करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक सोल्व कर लिए थे। तो चलिए आज उससे आगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर इंपॉर्टेंट वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। यह सिलेबस में भी नहीं है तो 23 को हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 24 देखिए। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो चलिए इसे सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. मीन्स फ्रैक्शंस के नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में, ठीक है, बोथ दोनों में अगर हम 2 प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। ठीक है, तो लेट करते हैं हम फ्रैक्शन। लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। ठीक है, फ्रैक्शन क्या ले लिए हम लोग, x/y ले लिए। वेयर x क्या है, x इज द नोमिनेटर, वेयर x इज इक्वल टू क्या हो गया, नोमिनेटर, एंड y क्या हो गया, डिनोमिनेटर, y इक्वल टू डिनोमिनेटर। ओके, यह क्वेश्चन 2020 का आया ही है और 2016 का भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। यह बुक NCERT बुक एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है। ओके, सो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये जो फ्रैक्शन है x/y, यह जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में क्या बोला है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, दोनों में, नोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में, दोनों में अगर 2 ऐड करते हैं, मीन्स नोमिनेटर मीन्स x, इसमें भी 2 ऐड करते हैं, और डिनोमिनेटर मीन्स y, इसमें भी 2 ऐड करते हैं, दोनों में 2 ऐड करते हैं, देन अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सो इस बार क्या करना है, x/y जो फ्रैक्शन है इसमें 3 ऐड करना है, दोनों में, नोमिनेटर में 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है, देन इट बिकम्स 5/6। तो ये क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस दो इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन क्या है, x+2/y+2 इक्वल टू 9/11। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 11 × x 11x प्लस 11 × 22 इक्वल टू 9 × y 9y प्लस 9 × 2 18। ओके, अब देखिए 11x प्लस 22, ये जो 9y है लेफ्ट में लाइन क्या हो जाएगा, -9y, ये हो जाएगा -18 इक्वल टू 0। सो 11x माइनस 9y और प्लस 22 में से माइनस होगा 18, तो कितना बचेगा, 4। ओके, इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। यह क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लेते हैं सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, देखिए x+3y+3 इक्वल टू 5/6। इसे भी सेम इसी प्रकार सोल्व करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 6 × x 6x प्लस 6 3 × 18 इक्वल टू 5 × y 5y
प्लस 5 इंटू 3 15। अब देखिए इसको राइट साइड में जो है इसको लेफ्ट में लाते हैं, तो 6x प्लस 18 माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ओके, सो ये हो गया 6x माइनस 5y और 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। तो देखिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन है और इसे हम लोग को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए अलग अलग मेथड है, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे एलिमिनेशन से करते हैं। तो एलिमिनेशन से सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स का कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। सेम तो नहीं है, वाई का कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, तो या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम कर देंगे हम लोग या वाई का कोफिशिएंट को सेम कर देंगे। चलिए हम लोग एक्स का कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो x का कोफिशिएंट को सेम करने के लिए क्या करना होगा हमें, इक्वेशन 2 में देखिए x का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 से इक्वेशन 1 में इंटू कर देंगे, 6 इंटू इक्वेशन 1। तो 6 इंटू 11 66x माइनस 6 इंटू 9 54y प्लस 6 इंटू 4 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नंबर 3। ओके, और जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 11 है, उस 11 से इक्वेशन 2 में इंटू कर देंगे हम लोग। ठीक है, सो 11 6 जा इक्वेशन 2 में इंटू करना है, सो 11 6 जा 66x माइनस 11 5 जा 55y प्लस 11 3 जा 33 इक्वल टू 11 इंटू 0 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन 4। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 माइनस 4। ठीक है, जब माइनस करेंगे हम लोग तो इक्वेशन 4, अब देखिए इक्वेशन 4 का आगे क्या आ गया, माइनस आ गया। सो इक्वेशन 4 का सबका साइन क्या होगा, चेंज होगा। सो ये क्या था, प्लस था, तो क्या हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ओके, सो अब देखिए एक है प्लस 66x और एक है माइनस 66x, तो कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया देखिए प्लस 55y माइनस 54y, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसको माइनस करेंगे हम लोग, क्या आएगा 1y, 1 नहीं लिखेंगे। यह देखिए माइनस 33 और एक प्लस 24, तो प्लस माइनस माइनस करना होगा, 33 में से 24 को माइनस करेंगे, 13 माइनस 4 9। सो यहाँ कितना हो गया, 9 हो गया, और दोनों में 12 कौन है, 33, इसका साइन माइनस है, सो माइनस इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया y इक्वल टू -9 जाके +9 हो गया। तो इस तरह से हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे। सो क्या है, 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। सो 11x माइनस 9, y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 9 है, प्लस 4 इक्वल टू 0। सो 11x माइनस 9 9 जा 81 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो 11x माइनस 81 और प्लस 4, सो 81 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77 इक्वल टू 0। सो 11x इक्वल टू माइनस 77, जब राइट साइड जाएगा तो प्लस 77 हो जाएगा। ओके, x इक्वल टू 77 और x का कोफिशिएंट 11 है, इट विल गो एंड बिकम डिवाइड। सो 11 जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 11 7 जा 77। सो इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, देयरफॉर हमें निकालना था क्या, फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू क्या था, x बाई वाई, x का वैल्यू 7, सो 7 डिवाइड y, y का वैल्यू 9, तो 9। दिस इज आवर आंसर। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सोल्व 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यह देखिए चैप्टर 4 का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक पढ़ा दिया हूँ। और पार्ट 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस तरह के सारे क्वेश्चन जितने एग्जाम में आए हुए हैं 2020, 2018, 2016, ठीक है, 2015, 2019, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस मैं पार्ट 3 में समझा दिया हूँ। सो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 3 को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सोल्व कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, या a-b का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। इसको 4 मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि हम लोग इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करें। तो देखिए हमें a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है -2√6 और c का वैल्यू कितना है 2। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे b² - 4ac का वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए b² का वैल्यू कितना है -2√6 इसका स्क्वायर, तो b² हो गया -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 इंटू c का वैल्यू कितना है 2। अब देखिए माइनस है और माइनस का स्क्वायर करने से क्या होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस 2 बार आएगा, सो माइनस माइनस प्लस, सो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √6 का स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, सो 6 आ जाएगा, माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ हो गया 4 6 जा 24 -24, तो क्या हो गया 0। सो b² - 4ac का वैल्यू 0 आ गया। और हम भी जानते हैं कि b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 हो तो टू रूट्स क्या होता है इक्वल होता है, डेट मीन्स इसका जो रूट्स होगा दोनों रूट्स क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a, यह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये क्या है माइनस, सो माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है आपका -2√6। ध्यान दीजिएगा यह माइनस फॉर्मूला का है और यह माइनस b का वैल्यू है, ठीक है, प्लस माइनस √b² - 4ac का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना 0 डिवाइड 2 इंटू a कितना है 3 है, ओके, सो 2 इंटू 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 2√6 प्लस माइनस √0 डिवाइड 2 3 जा 6, ओके। सो अब देखिए क्या करेंगे इसके सेपरेट करेंगे हम लोग, देयरफॉर x = 2√6 प्लस माइनस क्या है √0, तो याद रखिए √0 क्या होता है 0 ही होता है, तो प्लस माइनस 0 डेट मीन्स एक बार क्या लिखेंगे +0 और एक बार लिख देंगे हम लोग क्या -0। सो x = 2√6 एक बार +0, ठीक है, और x = 2√6 एक बार क्या लिखेंगे हम लोग -0/6, ठीक है। √0 0 होता है और प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है, याद रखिएगा √0 कितना होता है तो 0 होता है, ठीक है। अब देखिए हमें 2√6 प्लस 0, सो प्लस 0 तो प्लस नहीं होगा 0, सो 2√6/6, सो 2 से एक काम करते अभी कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, 2√6 बाई अब देखिए 2√6/6, अब 2 से कैंसिल करेंगे, सो 2 3 जा 6, सो √6 बाई कितना है 3। अब देखिए √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, बिकॉज 3 2 जा 6, और ये जो 3 है एक 3 में हम √3 इंटू √3 दो बार लिख सकते हैं, बिकॉज √3 इंटू √3 कितना होता है √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, सो यह √3 कैंसिल हो गया, सो कितना आ गया √2/√3, ओके। सो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे हम लोग, 2√6 डिवाइड कितना है 6, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, वो हमें कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि प्लस या माइनस हो तो कैंसिल नहीं कर सकते, बट अब कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6, सो सेम √6 का जगह लिखेंगे हम लोग √3 इंटू √2
और यह 3 है, एक 3 में √3 2 बार लिख सकते हैं हम लोग। सो √3 कैंसिल हो गया, सो √2/√3। ओके, देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स कितना आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर, दोनों इक्वल आ गया ना, √2/√3 √2/√3। दिस इज आवर आंसर। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स। देखिए यह क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 6 में अच्छा तरह से एक्सप्लेन किया हूँ, और इसके साथ साथ इस चैप्टर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं 2018 में, 2016 में, वो सारे क्वेश्चन भी मैं सोल्व कराया हूँ। सो इसका लिंक दे दूंगा मैं, आप जरूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 6 देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, हमें ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए where AB is a diameter of a circle। दैट मीन्स एक सर्कल है, ओ इसका सेंटर हो गया, एंड ए बी इज द डायमीटर। ए बी क्या है, एक डायमीटर है। ओके, सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो सपोज ए का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x, y। ओके, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी डायमीटर है, एंड हुज सेंटर इज 2, -3। इसका सेंटर मान लेते हैं ओ सेंटर है, कितना है ओ का कोऑर्डिनेट 2, -3, एंड B इज 1, 4। B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1, 4। सो हमें फाइंड करना है A का कोऑर्डिनेट, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A बी x, y। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A बी x, y। हम लोग क्या करिए, लेट कर लिए ए का कोऑर्डिनेट x, y। अब देखिए ओ सेंटर है एंड ए बी क्या है, डायमीटर है। ओ इज द सेंटर एंड ए बी इज द डायमीटर। सो ओ सेंटर है और ए बी डायमीटर है, डेट मीन्स ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। देयरफॉर O is midpoint of AB। O क्या हो गया, AB का मिड पॉइंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 इक्वल टू, यहाँ मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है 2, -3। ठीक है, यहाँ देखिए यह क्या है, x1 का वैल्यू x है और y1 का वैल्यू y1 है। x1 का वैल्यू x है और y1 का वैल्यू y है, और x2 का वैल्यू 1 है और y2 का वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, सो x1 मीन्स कितना x, सो x + 1/2। अगेन y1 + y2/2, that means y + 4/2, y + 4/2 इक्वल टू 2 - 3। अब देखिए आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x + 1/2 यह इसके इक्वल होगा। ओके, फर्स्ट x के इक्वल होगा और y
y के इक्वल होगा। सो कंपेयरिंग करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 1/2 इक्वल टू फर्स्ट के बराबर होगा, ठीक है, एंड जो सेकेंड है y प्लस 4/2 या सेकेंड के बराबर होगा -3। अब क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे हम लोग। सो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग ये जो 2 डिवाइड में है ये जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4। सो x इक्वल टू 4, ये प्लस 1 जाएगा -1 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 4 - 1 कितना हो गया, 3। सिमिलरली यहाँ देखिए y प्लस 4 इक्वल टू, ये जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 इंटू 2 -6 हो गया। सो y इक्वल टू -6, या +4 राइट में जाएगा तो -4 हो जाएगा। सो y इक्वल टू -6 -4 -10 हो जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड करना था a का कोऑर्डिनेट और a का कोऑर्डिनेट आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ a, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर, ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ए लिए थे हम x, y, ठीक है। ए क्या लिए थे हम लोग, x, y, और x का वैल्यू कितना आ गया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया -10। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यह अभी सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में हटा दिया गया है। सो इसे कुछ सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, यह भी सिलेबस में भी नहीं है, तो रिड्यूस सिलेबस में इसे हटा दिया गया है, ठीक है, तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, यह क्वेश्चन भी अभी रिड्यूस सिलेबस में हटा दिया गया है। सो यह 2022 के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, सो इसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक है। इसको चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। यह चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया, हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड सेक्टर एंगल दिया हुआ कितना डिग्री, 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तो यह माइनर सेक्टर का निकालना है एरिया, और उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो देखिए मान लेते हैं यह एक सर्कल है, ठीक है, और यह क्या हो गया, एक सेंटर हो गया। सो 30 डिग्री एंगल बोला है, तो यह हो गया आपका 30 डिग्री एंगल, यह एंगल कितना हो गया आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो मान लेते हैं ए ओ बी, एक सेक्टर हो गया, एक पॉइंट और दे देते हैं पी, ठीक है। तो ये सेक्टर क्या हो गया, ओ ए पी बी ओ से चालू किए थे तो ओ तक पहुंचना पड़ेगा, तो यह क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया। सो गिवन सेक्टर क्या है, हमें गिवन सेक्टर जो सेक्टर क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्या है, ओ ए पी बी ओ। तो गिवन सेक्टर इज ओ ए पी बी ओ ए पी बी ओ, बट ओ से स्टार्ट किए हैं तो बाद में ओ लिखना जरूरत नहीं है। सो ओ ए पी बी यहीं तक लिखेंगे, ठीक है। अब इस सेक्टर का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, इस सेक्टर का एंगल दिया हुआ है, सेक्टर एंगल। सो सेक्टर एंगल थीटा दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। देखिए सेक्टर रेडियस आर इक्वल टू दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर, ओके। सो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इस सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। सो थीटा का वैल्यू दिया हुआ कितना, 30 डिवाइड 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.14
इंटू आर स्क्वायर, आर मीन्स रेडियस, तो कितना होगा 4 इंटू 4, और क्या होगा एरिया है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए कैंसिल करते हैं, सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12, सो 12 हो गया। अब 4 से 12 कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 12, सो ऊपर हो गया 3.14 इंटू 4 डिवाइड 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 4 4 जा 16 का 6, कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 5, 4 3 जा 12, और 2 के बाद क्या है पॉइंट, सो 12.56 डिवाइड 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब 12.56 में 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। अब फाइंड करना है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, जो सेक्टर निकाले हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। डेट मीन्स मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ओके, सो अब देखिए हमें पाई के वैल्यू कितना होगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर, सो 4 इंटू 4 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी भी हम लोग निकालेंगे कितना 4.19, सो क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 4 जा 16, तो 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3.14 को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 4 6 जा 24, 4 कैरी 2, 1 6 जा 6 प्लस 2 8, 3 6 जा 18, ठीक है, अगेन 3 1 4, 3 1 4, सो ये 4 हो गया, 8 प्लस 4 12, 2 कैरी 1, 8 and 1 9 and 1 10, 0 कैरी 1 2 3 5, ठीक है, और 2 का पॉइंट है, सो 50.24, सो यहाँ आ गया आपका 50.24 माइनस 4.19। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, सो 50.24 इसमें से माइनस करना है 4.19। ओके, सो 14 में से 9 गया 5, 1 में से 1 गया 0, यहाँ हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 4। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो 1 2 बार और रिवाइज करिएगा, रिप्ले करके देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। तो यह क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है अभी 2022 का बोर्ड एग्जाम के लिए, रेड्यूस सिलेबस में से हटा दिया गया है। बट इस क्वेश्चन के बदला में यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपका, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके सिलेबस के में है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के बदला यह क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को आने का चांस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यह क्वेश्चन क्या है, देखिए, सोल्व 8/x माइनस 9/y इक्वल टू 1, 10/x प्लस 6/y इक्वल टू 7। तो यह क्वेश्चन सिलेबस में है, या इस टाइप से नहीं बनाना होगा, बट यह सिलेबस में है आपका, इसलिए हमें इसको सोल्व करना ही होगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए डिवाइड में क्या है, x है, डेट मीन्स 1/x है, यहाँ डिवाइड में y है, डेट मीन्स 1/y है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1/x को लेट कर लेंगे u और 1/y को लेट कर लेंगे हम लोग v। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग, लेट 1/x इसको हम ले लेते हैं हम लोग क्या, u, ठीक है, एंड 1/y को ले लेते हैं हम लोग क्या, v। ओके, देयरफॉर ये जो पहला इक्वेशन है क्या है, 8/x को लिख सकते हैं 8 इंटू 1/x प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस
9/y को लिख सकते हैं 9 × 1/y इक्वल टू 1। ठीक है, सो यह हो गया 8 और 1/x को लेट किए हैं u, सो यह हो गया u माइनस 9। यह 1/y है, 1/y को लेट किए हैं v, तो यह v इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, सेम जो सेकेंड कंडीशन है क्या है, सेकेंड इक्वेशन क्या है 10/x, डेट मीन्स को लिख सकते हैं हम लोग 10 × 1/x प्लस 6/y है तो इसको लिख सकते हैं 6 × 1/y इक्वल टू 7। सो यह हो गया 10 और 1/x को क्या लिए हम u लिए हैं, तो 10u प्लस 6 1/y को क्या लिए हम लोग v लिए हैं, तो 6v इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम लोग चलिए इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, u के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। तो क्या करते हैं, देखिए 10 यहाँ है तो 10 से इक्वेशन 1 में इंटू कर देते हैं, 10 × इक्वेशन 1, सो 10 8 जा 80 u माइनस 10 9 जा 90 v इक्वल टू 10 1 जा 10। ठीक, यह हो गया इक्वेशन 3 और ऊपर में 8 है, सो 8 से इक्वेशन 2 में इंटू कर देते हैं, 8 × इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में 8 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 10 जा 80 u प्लस 8 6 जा 48 v इक्वल टू 8 7 जा 56 इक्वेशन 4। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस कर देते हैं, 3 - 4। अब देखिए इक्वेशन 4 जो है, इक्वेशन 4 का आगे क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, सो इक्वेशन 4 का सारा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है सो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो यह प्लस 80u और माइनस 80u कैंसिल हो गया, माइनस 90v एंड प्लस ये भी माइनस है ना, सो प्लस मत देखिए, इस जो साइन चेंज हो गया उसको देखना है, यह माइनस है ये भी माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस दोनों को प्लस करना होगा। सो 0 + 8 8 9 + 4 13, सो v और दोनों में बड़ा है 90, 90 का साइन माइनस है, सो माइनस इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस है यहाँ क्या है माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस, 56 में से 10 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 46 और 56 बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस होगा। अब देखिए क्या होगा, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो गया माइनस माइनस कैंसिल, सो 138v इक्वल टू 46। ठीक है, अब देखिए v इक्वल टू कितना होगा 46 डिवाइड 138, तो 46 3 जा 46 को 3 से इंटू करके देख लेते हैं, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 4 3 जा 12 एंड 1 13, सो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 46 1 जा 46, 46 3 जा 138, सो v का वैल्यू कितना आ गया 1/3। अब यह v का वैल्यू जो 1/3 आया इसको हम क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है आपका 8u माइनस 9v इक्वल टू 1, सो 8u माइनस 9 और v का वैल्यू कितना रखना है 1/3 इक्वल टू 1, सो 3 से 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, सो 8u माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 1, सो 8u इक्वल टू 1 और ये -3 जब राइट साइड में जाता क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ क्या हो गया आपका 8u इक्वल टू 3 + 1 4, सो u इक्वल टू क्या हो गया 4 और डिवाइड में आ गया 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो u का वैल्यू आ गया कितना 1/2, u का वैल्यू कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो इस तरह से देखिए u का वैल्यू कितना आ गया, u का वैल्यू आ गया 1/2 एंड v का वैल्यू कितना आ गया, v का वैल्यू आ गया 1/3। हमने u को क्या लेट किया था, u को लेट किया था 1/x इक्वल टू 1/2, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो x × 1x इक्वल टू 2 × 1 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। यहाँ देखिए v का वैल्यू हम लोग क्या लेट किए थे, v का वैल्यू लेट किए थे 1/y इक्वल टू 1/3,
3। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, y इंटू 1 y इक्वल टू 3 इंटू 1 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यह क्वेश्चन नंबर 33। यह क्वेश्चन अभी सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में इसे हटा दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। यह देखिए यह क्वेश्चन चैप्टर 9 का है और चैप्टर 9 अभी सिलेबस में नहीं है। 2022 का बोर्ड एग्जाम के लिए इसे रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल सो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रम्बस। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल, मीन्स एक पैरेललोग्राम है, उसका ऑल द साइड्स मीन्स 4 साइड्स क्या कर रहा है, टच अ सर्कल, एक सर्कल को टच कर रहा है। सो डेट द पैरेललोग्राम इज अ रम्बस, तो जो पैरेललोग्राम है वह क्या होगा, रम्बस होगा। हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो यह हो गया एक पैरेललोग्राम और इसका ऑल द साइड्स, चारों साइड्स क्या कर रहे हैं, एक सर्कल को टच कर रहा है। तो एक सर्कल बनाते हैं हम लोग। ठीक है। मान लीजिए यह पैरेललोग्राम है आपका ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। और यह टच कहाँ कर रहा है, ई एफ जी एच, 4 पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी दे सकता है, आपका बुक में इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका बुक में इस टाइप से दिया हुआ है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रम्बस। यह एक पैरेललोग्राम है जो क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो एक उसके अंदर में क्या है, एक सर्कल है। ठीक है। और प्रूव करना है कि यह रम्बस क्या होगा, यह पैरेललोग्राम क्या होगा, एक रम्बस होगा। हमें प्रूव करना है द पैरेललोग्राम इज अ रम्बस। तो क्वेश्चन देखिए दोनों सेम ही है। ठीक है। इस टाइप से भी आ सकता है एग्जाम में और इस टाइप से 2020 में आए ही हैं। ठीक है। तो क्या क्या गिवन है देख लेते हैं हम लोग। इसमें गिवन क्या होगा, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है, अ पैरेललोग्राम ABCD, अ पैरेललोग्राम, क्या पैरेललोग्राम ABCD, अ पैरेललोग्राम ABCD circumscribed a circle। ठीक है। अ पैरेललोग्राम ABCD circumscribed a circle, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मीन्स पैरेललोग्राम के अंदर में क्या है, एक सर्कल है। ओके। तो गिवन हो गया। अब टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है ABCD इज अ रम्बस। हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रम्बस। ABCD क्या है, रम्बस है। ठीक है। अब हम लोग करना है क्या, प्रूफ। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। सिंस two tangents drawn from an external point are equal, मीन्स कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो बी एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और यहाँ से 2 टेंजेंट BE और BF हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो क्या हो गया, BE इक्वल टू BF, BE इक्वल टू BF। सिमिलरली C से ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू CG। सो CF इक्वल टू CG।
सिमिलरली डी से ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, डी जी इक्वल टू डी एच, डी जी इक्वल टू डी एच। सिमिलरली ए से ड्रॉ करेंगे दो टेंजेंट, क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल टू ए एच, ए ई इक्वल टू ए एच। ओके, अब देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड लेके चलते हैं, AB और इसका ऑपोजिट में क्या है, DC। तो हम लोग AB प्लस DC का वैल्यू निकालते हैं, AB प्लस DC का वैल्यू निकालते हैं पहले हम लोग। तो AB की जगह क्या लिखेंगे बताइए, AB की जगह लिखना पड़ेगा AE प्लस EB, AE प्लस EB। ओके, अब देखिए AE का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अच्छा AB की जगह लिख दिए हम प्लस, सो प्लस, अब क्या है DC, सो DC की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, DG प्लस CG, DG प्लस CG। अब देखिए AE, तो AE का वैल्यू कितना है, तो AE का वैल्यू है, AE का वैल्यू कितना है, AE का वैल्यू AH, तो H लिख देंगे, प्लस EB मीन्स BE, तो B का वैल्यू कितना है, BF है, प्लस DG, DG का वैल्यू कितना है, DH है, प्लस CG, CG का वैल्यू कितना है, CF है। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्लस करते हैं, यह AH और DH दोनों को एक साथ लिख देते हैं, AH प्लस DH, ये दोनों को एक साथ कर दिए। ठीक है, बच गया BF प्लस CF, BF प्लस CF, इन दोनों को एक साथ कर दिए। अब देखिए AH प्लस DH, देखिए फिगर में देखिए AH प्लस DH दोनों को प्लस करने से क्या मिलेगा, AD मिलेगा, तो यह हो गया AD, प्लस BF प्लस CF, BF प्लस CF, इन दोनों को प्लस करने से क्या मिलेगा, BC मिलेगा। डेट मीन्स क्या हो गया, AB प्लस DC इक्वल टू क्या हो गया, AD प्लस BC। तो यह क्वेश्चन एक सर्कल चैप्टर में, चैप्टर 10 में यह क्वेश्चन ही प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सो अब देख लीजिएगा उसको, इतना करने से क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ हो गया। अब देखिए, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम होने से क्या होगा, इसका ऑपोजिट साइड इक्वल, डेट मीन्स AB इक्वल टू क्या होगा, DC, AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD। ओके, अब देखिए अभी हम लोग प्रूव किए हैं AB प्लस DC इक्वल टू AD प्लस BC, अभी हम लोग प्रूव किए हैं। अब देखिए हमें AB प्लस DC, सो DC की जगह क्या पुट कर देंगे, AB पुट कर देंगे हम लोग, इक्वल टू यह क्या है, AD प्लस BC। तो हमें यह ध्यान देना है कि पैरेललोग्राम में अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वह क्या होता है, रम्बस होता है। तो देखिए यह पैरेललोग्राम है, इसमें अगर हमें प्रूव क्या करना है, अभी दो एडजेसेंट साइड इक्वल, दैट मीन्स AB इक्वल टू हमें BC प्रूव करना है। अगर इस पैरेललोग्राम में हमने प्रूव कर दिया AB इक्वल टू BC, दैट मीन्स टू एडजेसेंट साइड इक्वल, तो क्या हो जाएगा, यह रम्बस हो जाएगा। तभी हमें प्रूव क्या करना है, AB इक्वल टू BC, तो यहाँ में AB ला रहे हैं, अब यहाँ लाना है BC, यहाँ क्या लाना है, BC लाना है। सो AD के जगह भी हम लोग क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे, प्लस यहाँ BC है। ओके, सो AB प्लस AB कितना हो गया, 2AB इक्वल टू BC प्लस BC कितना हो गया, 2BC, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया, सो AB इक्वल टू BC। इन द पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम में AB इक्वल टू BC अगर हो जाए, AB इक्वल टू क्या हो जाए, BC हो जाए, मीन्स एक पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वह क्या होता है, रम्बस होता है। देयरफॉर ABCD इज अ रम्बस। प्रूव्ड, हमें ही प्रूव करना था। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया गया होगा। इसको 2-3 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखिए
कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल एबीसी विथ इट्स साइड्स इक्वल टू 5/3 ऑफ corresponding sides of the triangle ABC. Write the steps of construction. देखिए इस क्वेश्चन को मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट 2 में अच्छी तरह से करा दिया हूं और इस तरह के और भी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं 2018 में 2016 में सारे क्वेश्चन मैं करा दिया हूं। सो कंस्ट्रक्शन पार्ट 2 आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, यह भी सिलेबस में नहीं है, अभी 2022 का बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का और में यह क्वेश्चन दिया हुआ है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन 2022 का बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, 99% चांस है इसे आने का। ठीक है, सो यह क्वेश्चन मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 3 में अच्छा तरह से करा दिया हूं और इसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और भी जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने का चांसेस है वैसे क्वेश्चन को कराया हूं। तो आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 3 को जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। सो क्वेश्चन नंबर 38, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। यह देखिए एक टेबल बनाकर दिया हुआ है, इसमें x और y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और यह बोर्ड एग्जाम 2022 में आने का पूरा चांसेस है इसका। सो यह क्वेश्चन मैं स्टैटिस्टिक्स पार्ट 6 में इसे अच्छी तरह से सोल्व करा दिया हूं और इसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और भी जो बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं सोल्व करा दिया हूं। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 6, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सेवा HSLC एग्जामिनेशन 2020 का जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर पूरा तरह से सोल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2020 का जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।